तो दुश्मन इस इलेक्शन में किसी भी हद तक गिर सकता है और साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकता है। दुश्मन इस इलेक्शन में अपने चमचों को, ध्यान रखिए, अपने चमचों को जो बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाला बताते आपको भिगा सकते हैं। आपको इन सब से संभल के रहना होगा। जयपुर हिलने वाला है क्या? आपके जय भीम से जयपुर हिलेगा कि नहीं हिलेगा? बस ऐसा ही जोश चाहिए। मुझे पता है, एक चीज अभी नोट करा, हमारे बुजुर्ग, उनमें हमारे युवाओं से ज्यादा जान लग रही है आज। हाँ, एक बार ही अपने सब हाथ खड़े कर दे हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पे मौजूद हैं। अरे वाह, अब हमारे युवा एक बार ही जरा हाथ खड़े कर दे। अरे वाह, हमारे बुजुर्ग भी हमारे युवा हैं। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। साथियों, इससे पहले मैं अपनी बात आप सबके बीच में रखूं, मैं सबसे पहले अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाली और सर्व समाज को शासन, प्रशासन, अनुशासन का उदाहरण दिखाने वाली उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही हैं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज राजस्थान की इस पावन धरती पर खड़े होकर आप सबके सामने अपनी बात रखने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ यहां मंच पर मौजूद हम सबके बीच में पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं सभा में मौजूद सभी कार्यकर्तागण का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं आज अपनी बात शुरू करने से पहले एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस तरह उन्होंने लोकतंत्र की व्याख्या की थी। पहले मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, उसको फिर मैं हिंदी में समझाऊंगा। बाबा साहब कहते थे, अ फॉर्म एंड अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट whereby revolutionary changes in the economic and social life of people are brought about without bloodshed. इसका मतलब बाबा साहब कहते थे, बाबा साहब के हिसाब से जहां पर स्कूल में बच्चों के बीच भेदभाव ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर आपका प्रमोशन आपकी जाति देखकर नहीं, आपकी काबिलियत पर हो, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। जहां पर जाति और धर्म को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा है बाबा साहब के विचारों का भारत। साथियों, हकीकत तो यह है कि आज यहां राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, वह सर्व समाज विरोधी है। खाली बहुजन समाज विरोधी नहीं, सर्व समाज विरोधी है। जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना देने का, जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था सस्ती गैस सिलेंडर देने का,
जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कई लाख युवाओं को रोजगार देने का, और जहां पर कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था महिलाओं को शिक्षा मुफ्त कराने का। साथियों, अब जब इलेक्शन हमारे सर पे है, अब जब सिर्फ 4-6 महीने बचे हैं, तो आप ध्यान रखना, ये मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के विभिन्न नेता आपके बीच में फिर आएंगे और इसी तरह के फिर से अनेकों वादे करेंगे। पर साथियों, हकीकत तो यह है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ना हमारे युवाओं को रोजगार दे पाई, ना दे पाई हमारे बुजुर्ग, हमारे बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए महीना, और ना दे पाई हमारी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा। दिया है इस कांग्रेस सरकार ने हमारी जनता को तो सिर्फ और सिर्फ धोखा। दिया है इस कांग्रेस सरकार ने हमारी बहन बेटियों को तो सिर्फ दुख और दर्द। दिया है इस कांग्रेस सरकार ने हमारे युवाओं को तो सिर्फ एक झूठा भरोसा। साथियों, समय आ गया है यहां की कांग्रेस सरकार को हकीकत समझाने का। साथियों, हकीकत तो यह है कि पिछली यहां की कांग्रेस सरकार ने हमारी माताओं बहनों तक को सुरक्षा नहीं दे सकी। सिर्फ पिछले 5 सालों में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार के केस दर्ज किए गए, चाहे वो महिला का गैंगरेप कर मर्डर कर का केस हो, चाहे वो एक महिला शिक्षक की को जिंदा जलाने का केस हो, और चाहे वो या एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर गला घोट कर उसकी हत्या करने का केस हो। ऐसे कई हजार केस हमारे सामने रोज आते हैं, आप लोग ये सब जानते हैं। बट साथियों, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा ना दे पाई, क्या आपको लगता है उस सरकार के मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का कोई हक है? आपको लगता है कि उस मुख्यमंत्री को गद्दी पे बैठने का हक है जो आपकी बहन बेटियों को ना सुरक्षा दे पाए? हाथ उठा के बताइए कि देना चाहिए कि नहीं। तो साथियों, मुख्यमंत्री जी को ना आप ये चीज भूलने देंगे और ना हम ये भूलने वाले हैं। साथियों, ये गुस्सा मेरा व्यक्तिगत नहीं, मैं दुखी हूं इस बात से कि जो बहुजन समाज मुख्यमंत्री के साथ साथ एक प्रधानमंत्री की रखने बनाने की ताकत रखता है, उसी समाज का शोषण किया जाता है। और यह अकेला राजस्थान का हाल नहीं, बल्कि हर एक उस प्रदेश का हाल है जहां पर मनुवादी सोच रखने वाली सरकारें चल रही हैं। अब आप सोचेंगे कि कांग्रेस नहीं तो बीजेपी ही सही। साथियों, बीजेपी भी कुछ कम नहीं, बीजेपी की भी वही फितरत है, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बहुजन समाज को धोखा देना, दबाकर रखना, उन पे अत्याचार करना। आपको अगर याद दिलाएं, कुछ लोग मन की बात सुनाकर ले गए वोट आपका। बताइए साथियों, ले गए वोट आपका मन की बात सुनाकर? हाथ उठा के बताइए कि सुनाई कि नहीं सुनाई मन की बात? आप सबने बखूबी सुनी। पर अब जब आप सब परेशान हैं, हमारी महिलाएं परेशान हैं, हमारे बुजुर्ग परेशान हैं, हमारे युवा परेशान हैं, तो मुख्य प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। क्यों? यही किया ना प्रधानमंत्री जी ने। साथियों, जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना तो कोई इनसे सीखे। केंद्र की सरकार ने खूब वादे किए, जो भाजपा की सरकार है उन्होंने करे वादे कि 10 करोड़ नौकरियां देंगे, महंगाई कम करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे। यहां बैठे मेरे साथियों से मैं एक बारी पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों की लग गई नौकरियां?
क्या आप लोगों के लिए महंगाई हुई कम? क्या बढ़ी आप लोगों की बची कुची नौकरियों की आमदनी? साथियों, आमदनी तो तब बढ़ेगी ना जब नौकरी लगेगी। ये सरकार तो इतनी निकम्मी है कि जो 10 करोड़ लगी नौकरियां थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, वो भी घटकर आज 5 करोड़ रह गई हैं। जो महंगाई का डिंडोरा पीट रहे थे और हमें एहसास दिलाने निकले थे कि 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आज आप सबके सामने है ये। क्या इन लोगों को 100 रुपए का पेट्रोल महंगा नहीं लग रहा? आप ही बताइए, क्या आपके लिए 100 रुपए का पेट्रोल अब महंगा नहीं है क्या? साथियों, ये बड़ा दावे से ठोक के बोले थे कि हम गरीबी खत्म कर देंगे, परंतु उन्होंने क्या काम किया? जीएसटी लगाया हमारे खाने पर, नोट बंद किए हमारी महिलाओं ने, हमारे गरीब समाज ने जो इतनी मेहनत करके 100-100 रुपए जोड़ के इतने पैसे इकट्ठे करे, उन्होंने क्या किया? शाम को 8 बजे आए और एक झटके में आपके सारे नोटों की वैल्यू खत्म कर दी। कहा कि आज रात 8 बजे से 2000 रुपए का नोट नहीं चलेगा। ऐसी हरकतें करके उन्होंने गरीबी खत्म नहीं करी, उन्होंने गरीब को ही खत्म कर दिया। साथियों, मैं पूछता हूं, क्या ऐसे ही अच्छे दिनों के लिए आपने वोट दिया था क्या? आज हम भाजपा, कांग्रेस और खास करके राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मन की बात नहीं, काम की बात सुनाते हैं कि एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री होता कैसा है और एक प्रधानमंत्री को होना कैसा चाहिए। साथियों, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 4-4 बार अपनी सरकार बनाई आप लोगों की सपोर्ट से, और बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में लाखों ऐसे काम किए जिनकी आज हम अगर बैठ के गिनती भी करें तो कम पड़ जाएगी। बट उनमें से कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस में, अपने स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की, ताकि हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ सके। बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं को और महापुरुषों को सम्मान देने के लिए उनके नाम पे कई यूनिवर्सिटीज और कई जिलों के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर एवं गौतम बुद्ध नगर। साथियों, बहन जी ने कभी ऐसा खोखला वादा नहीं किया आपको कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो अपने महापुरुषों को सम्मान देंगे। उन्होंने ये सब काम करके दिखाए हैं। आज अगर आप यूपी की आवाम से पूछेंगे तो ये सब जीते जागते सबूत हैं उनकी मेहनत के, आपके भरोसे के। बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कराने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। क्या आप एक बारी को पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री जी से ने कि कितनी बच्चियों को उन्होंने पढ़ाया, कितनी बच्चियों को उन्होंने। आप यहां सब बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, मैं आप सब से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी बच्चियों को मिली मुफ्त शिक्षा? पर बहन जी ने बोला नहीं कि मैं मुफ्त शिक्षा दूंगी, बोला नहीं, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने 600 करोड़ रुपए खर्चे अपनी बच्चियों के लिए। साथियों, बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 आदरणीय बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए
सीधा बच्चियों के बैंक खातों में डाले। ये आज भी आपसे 500 रुपए का गैस सिलेंडर का वादा करते हैं। बहन जी 3000 करोड़ रुपए देती है अपनी बच्चियों को। इनसे पूछिए कि कहां की रईसी और कहां की इतनी जनता सेवा। जो बोलता नहीं वो करके दिखाता है। बहन जी ने हमेशा आप लोगों के लिए करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला था इलेक्शन में आने से पहले? उन्होंने बोला था ना कि हम 20 लाख रुपए आपके सीधा खातों में डालेंगे। मैं आप सब यहां बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट बोल रही है, बट एक बार यहां हमारे मीडिया बंधु के लिए बता दीजिए, क्या मिल गए आपको 20 लाख रुपए? जरा जोर से बोलिए ताकि पूरे भारत को पता चले। साथियों, बहन जी ने कभी ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया है। ना बहन जी ने कभी ऐसी खोखला योजना चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी। उन्होंने हमेशा अपनी बच्चियों को, अपने भविष्य को, हमारे समाज के भविष्य को एक ठोस भविष्य देने के लिए कदम उठाए हैं। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे एससी, एसटी व ओबीसी के साथ साथ आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। क्या दिया गहलोत साहब ने आपको घर? क्या दिया मिस्टर सचिन पायलट जी ने घर? हाँ, आते हैं कि हम घर बनाएंगे, हम फ्री में गैस सिलेंडर देंगे, बिजली देंगे, छत तो दे दें आपको। बहन जी ने दी। साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 भूमिहीन परिवारों को 1,35,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक दिलाया है। साथ ही साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी। और साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रोजगार के मौके तब दिए गए जब पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा खुद देश मंदी के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां बंद कर रही थी, लोगों को नौकरियों से निकाल रही थी, और दूसरी तरफ बहन जी लाइन से लगा के हमारे समाज के लोगों को नौकरियां दे रही थी। माननीय बहन जी ने एससी, एसटी, ओबीसी व अन्य पिछड़े वर्ग के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज को मुफ्त में राशन कभी नहीं बांटा और ना कभी वादा किया कि मुफ्त में बिजली देंगी। उन्होंने ये इसलिए नहीं किया, उन्होंने हम सबको रोजगार के अवसर दिए, मौके दिए, ताकि हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये ना हो कि 6 महीने बाद वो फिर सड़क पे आके भीख मांगे, बिजली के लिए, राशन के लिए, किसी और पे मजबूर ना हो, अपने पैरों पर खुद खड़ा हो। आज मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के नौजवान साथी अपना सिर उठाकर एक इज्जतदार जिंदगी जी सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम सबकी बहन जी की वजह से ही है। मैं आज यहां अपना सिर झुकाकर, अपने दिल पर हाथ रखकर बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी बहन जी हैं तो हम सब हैं। साथियों, हम बहन जी की कुछ बातें आपको यहां बताने आए हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। आपको पता है कि इलेक्शन अब सर पे है, तो दुश्मन इस इलेक्शन में किसी भी हद तक गिर सकता है और साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकता है। दुश्मन इस इलेक्शन में अपने चमचों को, ध्यान रखिए, अपने चमचों को जो बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाला बताते आपको भगा सकते हैं। आपको इन सब से
संभल के रहना होगा। दुश्मन इस इलेक्शन में आपको फिर से मुफ्त राशन और बिजली देने का वादा करेंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है? आपको इन सब हथकंडों से बच के रहना है। चाहे मुख्यमंत्री आके कुछ बोले, बीजेपी का नेता आपको आके कुछ बोले, आपको सिर्फ एक ही चीज उन्हें दिखानी है, अपनी नीली झंडी। बता दीजिए नीली झंडी दिखा के कि इस बारी सत्ता में कौन आ रहा है। साथियों, आप सबके सहयोग से और बहन जी के आशीर्वाद से हमने ये एक संकल्प यात्रा निकाली है, सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा। और आप आज सब इस संकल्प यात्रा में शामिल हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पर साथ में आज हम संकल्प लेंगे, पर यह संकल्प मैं अकेले नहीं लूंगा। क्या आप ये संकल्प मेरे साथ लेंगे? हाथ उठा के तो बोल रहे हैं, बट मीडिया बंधु को आवाज चाहिए। तो आप क्या ये संकल्प लेंगे? तो आप मेरे साथ ये दोहराइए। हम संकल्प लेते हैं कि हम बाबा साहब के सिपाही बनकर बच्चे बच्चे को इस मूवमेंट से और मिशन से जोड़ेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम मान्यवर साहब के सिपाही बनकर सर्व समाज को एकजुट करेंगे। हम संकल्प लेते हैं, हमारी माताएं संकल्प नहीं ले रही, हम संकल्प लेते हैं कि हम बहन जी के सिपाही बनकर एक मजबूत और समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। तो साथियों, जैसा बाबा साहब कहते हैं, संगठित बनो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो समय आ गया है, अब आप और हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले विधानसभा आम चुनाव में बता देंगे कि हम आ रहे हैं हर उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और साथियों, सही मायने में यही होगा राजस्थान की इस घमंडी कांग्रेस सरकार को मुंह तोड़ जवाब। तो साथियों, मैं आप सबसे यही अपील करता हूं कि आने वाले विधानसभा आम चुनाव में आप हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर बसपा को वोट डाल यहां पर विजय बनाएंगे। अंत में मैं यहां मौजूद सभी माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों को जो इतनी दूर से चलकर हम सबके साथ यहां आज संकल्प यात्रा में शामिल होने आए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारे सभी बड़े और जवान बीवीएफ के जवान साथियों, आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।